नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आई होप आप सभी ठीक ठाक होंगे। और सबसे बड़ी समस्या आप सभी के सामने यह है कि टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस चेंज हो चुका है ना। आप लोग काफ़ी पैनिक हैं, है ना। और जाहिर सी बात है, आप लोगों ने मेहनत करा हुआ है। कुछ बच्चे पिछले 6 महीनों से जुड़े हुए हैं, कुछ बच्चे तो 1 साल से तैयारी कर रहे हैं एनसीईटी आईटीपी का। और अचानक क्या होता है कि 20 फरवरी को आपका क्या होता है, नोटिफिकेशन आती है और वहाँ पे क्या होता है, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस एकदम से चेंज हो जाता है। यहाँ पे बच्चों ये सोच रहे हैं कि सर आपने जो पढ़ाया था, क्या मेरा पढ़ना वेस्ट गया, सब बर्बाद हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोग परेशान नहीं होइए, मैं आपको एक लाइन में बता दूं तो जितना आप लोगों ने अभी तक टीचिंग एप्टीट्यूड को पढ़ा है ना, समझिए 40% सिलेबस आपका कवर हो चुका है। और अभी तो हमारे पास 2 महीने का समय बचा हुआ है, 2 महीने से ज्यादा समय बचा हुआ है। तो भैया पैनिक क्यों हो रहे हैं आप लोग, ये बताइए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पूरी तरह से जानेंगे कि टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या बदलाव हुआ है, क्या चेंजेस हुए हैं, कितना अलग से पढ़ना पड़ेगा। खुशखबरी आप सभी के लिए यह रहेगा कि अब जो सिलेबस आया आपके सामने ना, बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें कर रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपना जनरल टेस्ट अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अगर आप अपना लैंग्वेज सेक्शन को अच्छे से पढ़ रहे होंगे, तो यकीन मानिए आप टीचिंग एप्टीट्यूड को भी अच्छे से कर रहे होंगे। अगर ये बात आपको झूठ लगती है तो पूरी तरह से वीडियो में बने रहिएगा। हम लोग अंतिम समय तक जरूर आपको दिलासा दिला सकते हैं, विश्वास दिला सकते हैं कि आपका सिलेबस जो है आसानी से कवर किया जा सकता है। बहुत आसान सिलेबस है, बहुत आसान की बात करें तो बहुत आसान, बस डिपेंड करेगा अंडरस्टैंडिंग पे। और जो बच्चे शुरुआत से हमारी क्लास को करते आ रहे हैं, शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग इस हद तक आ चुकी होगी, जा चुकी होगी कि अब वो क्या कर सकते हैं, खुद से चीजों को पढ़ सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए 1 मिनट। हाँ ठीक है, तो उससे पहले आप सभी के लिए खुशखबरी है कि 26 फरवरी को यानी महाशिवरात्रि के दिन हम लोग क्या करने वाले हैं, 12 घंटे का मैराथन क्लास लेकर आ रहे हैं। एनसीईटी आईटीपी के जो क्लासेस हैं, जैसे जो आपके सब्जेक्ट हैं, हिंदी हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, है ना, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, जीटी हो गया और आपका रीजनिंग हो गया और मैथ हो गया, ये सारे सिलेबस कवर कराए जाएंगे। तो आप लोग टाइमिंग बता दिया जाएगा, आई थिंक सुबह 8 बजे से होगा, वो आपको सूचित कर दिया जाएगा, आप सभी को इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो 26 फरवरी को आप सभी लोग तैयार रहिएगा। नया सिलेबस पर हम लोग क्या करेंगे, नई नई बातें करेंगे और नए नए टाइप के आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं और 12 घंटे नॉन स्टॉप हमारी क्लासेस चलने वाली हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आते हैं अपने सिलेबस पे। तो पहला आप सभी को पहला ही आपको दिखाई दे रहा होगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, टोटल जो मार्क्स होते हैं 640 नंबर के होते हैं। अगर यहाँ पे अगर हम टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो 20 क्वेश्चन का आंसर आपको करना होता है। वैसे 23 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो आपके प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वो आपका 4 मार्क्स का होता है ना। आप सारी चीज आपको पता होगा। अगर एक क्वेश्चन आप सही करते हैं तो आपको 4 नंबर मिलने वाले हैं, और वही अगर आपका एक क्वेश्चन अगर गलत होता है तो यहाँ पे आपका -1 कट जाएगा। ठीक है, इतना पता होगा आपको। तो भैया टीचिंग एप्टीट्यूड का एक अहम रोल हो जाता है आपके सिलेबस में, है ना भाई। चलिए अब यहाँ पे आप लोगों को एनटीए के द्वारा 10 यूनिट आपको दिया गया। पहले 7 यूनिट था, अब क्या किया गया, आपको 10 यूनिट दिया गया है। अब 10 यूनिट को हमें कैसे पढ़ना होगा, तो यकीन मानिए 10 यूनिट में से लगभग 4 से 5 यूनिट आप पहले से पढ़ चुके हैं, है ना। अब देखिए हम बात करते हैं। पहला आपको जो यूनिट दिखाई दे रहा होगा, अवेयरनेस ऑफ एजुकेशन सिस्टम, यानी कि शिक्षा प्रणाली के बारे में जागरूकता। अब क्या है, फ्रॉम एंशिएंट ज्ञान परंपरा टू प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम, प्रोमिनेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड रेगुलेटरी बॉडीज। इससे आप क्या समझ रहे हैं? अगर मैं आपको एक लाइन में बताना चाहूँ ना, तो ये जो पहला यूनिट है ना, एक हम लोग यूनिट पढ़े थे पिछला सिलेबस पे, कौन सा, सोशल साइंस का। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? सोशल साइंस में हमने बौद्धिक शिक्षा, जैनिज्म शिक्षा, है ना, और इस्लामिक शिक्षा, ब्रिटिश शिक्षा, है ना, इससे रिलेटेड ब्रिटिश एजुकेशन, इससे रिलेटेड वो बहुत सारे क्वेश्चन करे हुए हैं। तो जो बच्चा इस मैराथन क्लास को देखा होगा, एक क्लास है, आप देख लीजिएगा 1 घंटा 39 मिनट का। समझिए कुल मिलाकर मुझे लगता है कि लगभग इसका 80% सिलेबस आपका यूनिट 1 में कवर हो जाएगा। समझ रहे हैं? यानी कि समझिए पहला यूनिट आपका तैयार हो गया। क्या है भैया, देखो, प्राचीन ज्ञान परंपरा से लेकर वर्तमान शिक्षा प्रणाली, प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थान और नियामक निकाय। देखिए आप सिलेबस को देखकर परेशान नहीं होइए। जो पहला यूनिट है ये तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, लेकिन अगर आपने इस लेक्चर को नहीं देखा है, यूट्यूब पर लाइव लिया हमने 6-7 दिन पहले की बात है, ठीक है, आप जाकर इस क्लास को देखना। उसके बाद आप समझिए लगभग यहाँ से 70% आपका यूनिट 1 का सिलेबस खत्म हो जाता है। ठीक है, बस बच जाएगा 30%, जो हमारी कोशिश रहेगी कि एक यूनिट को हम 2 क्लास में खत्म कराने वाले हैं। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। और मैं आपको बता दूं 10 यूनिट में कुछ ऐसे यूनिट है
3-4 यूनिट है जो आप खुद से उसका आंसर कर पाएंगे। अगर हम बात करते हैं तो अगर हम सेकेंड यूनिट की बात करेंगे तो शिक्षार्थियों में विविधता यानी डाइवर्सिटी इन लर्नर्स, यानी क्या होता है और बेस्ट किस पे होता है, रचनात्मकता, व्यक्तित्व पे होता है, बुद्धिमत्ता पे होता है, रुचि पे होता है, सीखने की प्राथमिकता पे होती है, विकलांगता आदि पे होती है। जो आप डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया के बारे में पढ़े हुए हैं उसी से रिलेटेड है। अगर हम डिसेबिलिटी की बात करें, है ना, लर्निंग प्रेफरेंस की बात करें, क्रिएटिविटी की बात करें, पर्सनालिटी की बात करें, इंटेलिजेंस। अब देखिए ये जो सिलेबस है ना, कुछ नहीं है भाई, बहुत आसान है। 2 क्लास में आपका यूनिट 2 भी खत्म होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम यूनिट 3 की बात करें तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का मतलब क्या है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मतलब क्या है। आप खुद थोड़ा अगर आप ध्यान से चीजों को पढ़ेंगे ना तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप 12th पास किए तो चीजों को नहीं समझ पाएंगे। भले आप इसके बारे में नहीं बता पा रहे होंगे लेकिन आप इन चीजों को समझ रहे होंगे कि यूनिट क्या है। अगर समझ रहे हैं तो आपका आंसर जो है एग्जाम में सही होने वाला है, ठीक है। बस जरूरत है आपको प्रैक्टिस करने का, है ना। चलिए इस पे क्या है, टीचिंग मेथड के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। जॉयफुल लर्निंग क्या होता है ना, वो हमारी क्लास में आपको पता चल ही रहा होगा। इसके अलावा एक्सपीरियंशियल आपका लर्निंग क्या होता है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या होता है ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज क्या होता है, इंक्लूसिव आपको पेडागोजी, ये नया सिलेबस आपके लिए थोड़ा नया है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। प्रॉब्लम इन टीचिंग लर्निंग, यानी टीचिंग और लर्निंग में क्या क्या प्रॉब्लम होती है उससे संबंधित बातें हम लोग करने वाले हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि फर्स्ट यूनिट की बात करें तो आप पहले इस लेक्चर को देख लेना। इसके अलावा मैं आपको 1 या 2 लेक्चर और दूंगा, आप उस लेक्चर को देख लेना, ठीक है। सेकेंड यूनिट की बात करें तो ये भी आपके लिए बहुत आसान है। अगर आप नहीं भी पढ़ते हो चीजों को ना तो आप, मुझे लगता है कि अगर एज ए टीचर सोचने की क्षमता अगर आपके अंदर है तो आप इसको सही कर रहे होंगे, ठीक है ना। चलिए अगर यूनिट 3 की बात करें बहुत आसान है ना। यूनिट 3 ये मैं आपको एक अच्छे तरीके से कराने वाला हूं। यानी अगर बात करें इस यूनिट का तो इसमें आप जितने ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आपका होता जाएगा, ठीक है। यानी कि इसमें हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन टैकल करने की कोशिश करेंगे, यानी ज्यादा हम लोग क्वेश्चन करेंगे और कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में घुमा फिरा कर वही क्वेश्चन देने वाला है, ठीक है। चलिए अगला आपका यूनिट क्या होगा, असेसमेंट, मूल्यांकन। अब जैसे मान लीजिए आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब बच्चा कितना सीखा कितना नहीं सीख पाया, है ना, कैसे आप उसका असेसमेंट करोगे, कैसे उसका मूल्यांकन करोगे, है ना। तो वही है मूल्यांकन का विधि आपसे पूछेगा, मूल्यांकन का क्या महत्व वो बताएगा आपसे, यानी इंपोर्टेंस ऑफ असेसमेंट पूछेगा, टाइप्स ऑफ कॉमन असेसमेंट पूछेगा, असेसमेंट ऑफ लर्निंग हो गया, असेसमेंट एज लर्निंग हो गया, असेसमेंट फॉर लर्निंग हो गया, इंक्लूसिव, घुमा फिरा कर वही सब चीजें हैं, ठीक है। तो मुझे तो इस बात की खुशी है ना कि पहले फैक्ट बेस्ड बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता था। अगर आपको नॉलेज होता, अगर आपको फैक्चुअल चीजें याद होती तभी आप उसका आंसर कर पाते। लेकिन अब क्या है कि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आप खुद से उसको सोचोगे, खुद से उसका आंसर करोगे, ठीक है। बस आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो अब मुझे जहां तक लगता है, अगर मैं एक लाइन में बोलना चाहूं तो मुझे लगता है कि अब जो सिलेबस है भले 10 यूनिट है लेकिन सिलेबस आसान हो गया है, ठीक है। जब क्लासेस होंगी तो आपको पता चलेगा हाँ सर जी इतना आसान है ना, इतना आसान है क्या, मुझे तो पहले से ही पता था, ठीक है। चलिए आगे क्या है, सामान्य मूल्यांकन के प्रकार, अधिगम का मूल्यांकन हो गया, अधिगम के रूप हो गए। तो भैया अधिगम छोड़ो, टेंशन नहीं लो, ठीक है। अब अगला क्लासरूम मैनेज, क्लास को कैसे मैनेज करा जाए, कक्षा प्रबंधन, बच्चे शोर कर रहे हैं, बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं, बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे हैं, है ना। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ऐसे पूछ देगा अगर मान लो कोई बच्चा आपके क्लास में होमवर्क नहीं करता है तो आप बच्चों के साथ क्या करोगे, ऑप्शन दे देगा, आप क्लास से बाहर भेज दोगे, आप उसे वहीं पे क्या करोगे, खड़े करके डंडा से पीट दोगे, या फिर क्लास के बाद आप उनसे बात करोगे, या फिर कुछ और करोगे। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछे जाएंगे। यही होता है आपका क्या, क्लासरूम प्रबंधन हो गया, है ना। कक्षा व्यवहार, सहकारी और सहयोगी अधिगम, सकारात्मक अनुशासन, सक्रिय और संलग्न, यानी कुल मिलाकर जो सिलेबस है ना काफी डिटेल में दिया हुआ है। पहले जो सिलेबस था वो डिटेल में नहीं था, लेकिन अब जो सिलेबस है काफी डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। तो भैया हमको एकदम टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल परेशानी होनी है ना। अब देखो शिक्षक की भूमिका और जिम्मेदारियां, एक शिक्षक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ना, क्या रोल होता है क्लास में, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जहां तक मुझे लगता है बहुत आसान सिलेबस है, बहुत आसान सिलेबस है। अगर 1 महीने भी अगर इस पर फोकस कर दिए ना, डेली अगर 1 घंटे से 1.5 घंटे अगर आप दे देते हो टीचिंग एप्टीट्यूड में, तो मुझे लगता है कि आप आसानी से चीजों को कर पाओगे, है ना। बस आपको क्या करना है, ज्यादा हाइपर नहीं होना है, ठीक है, ज्यादा हाइपर नहीं होना है। आप देखो इसके अलावा जो आपके सब्जेक्ट है उसको अच्छे से करिए। लैंग्वेज के 2 लैंग्वेज आपके हो गए, है ना, 2 लैंग्वेज हो गया। डोमेन को अच्छे से आप प्रिपेयर करिए, है ना। जीटी को अच्छे से, जीटी वैसे आपका सिलेबस काफी ब्रॉड है तो आप अच्छे से उसको प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ अगर आप मैथ और रीजनिंग में ठीक ठाक हैं तो आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। और जिन बच्चों का बैकग्राउंड आर्ट्स रहा है वो अपने जीके वाला सिलेबस अच्छे से कवर कर लेंगे, ठीक है भाई।
लैंग्वेज कर लेना, डोमेन कर लेना, इसको एकदम परेशान नहीं होना। आप देखो इसमें अगर आप 2 महीने लगातार इसी को पढ़ रहे हो ना, देखो अगर 2 महीने आप लगातार खाली टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हो तो आपका जो क्वेश्चन सही होने वाला है मुझे लगता है 16 या 17 होने वाला है। 2-3 क्वेश्चन जरूर गलती हो जाता है, ठीक है, लेकिन अगर मान लो इस 2 महीने आप क्या करते हैं, मात्र 1 घंटे पढ़ रहे हैं ना, फिर भी आप 15 प्लस क्वेश्चन सही कर रहे होंगे, ठीक है। आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे, है ना। पिछले 2 सालों से मैं आप सभी को टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रहा हूँ, अचानक सिलेबस चेंज हुआ है भैया, हम लोग चेंज नहीं हुए, हम लोग सेम वही है, ठीक है। हमको पढ़ाना है, आपको पढ़ना है, हम आपको एग्जाम देना है, हमको एग्जाम दिलवाना है, ठीक है। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है। शिक्षक की भूमिका और जिम्मेदारियां, शिक्षकों की व्यक्तिगत और व्यवसायिक विशेषताएं, हमारी महान प्राचीन परंपरा से मूल्य और नैतिकताएं, गुरु शिष्य परंपरा, शिक्षक पेशे नैतिकता, ठीक है, ये आपका सिलेबस है। ओके, अगला यूनिट है आपका 7वां यूनिट, जागरूकता हाल की शैक्षिक पहलों के बारे में। अब देखिए यह जो है ना थोड़ा आपके लिए फैक्ट हो जाएगा, फैक्ट वाली चीजें हो जाएंगी। यहाँ पे आपसे जो है एनईपी 2020 पूछ दिया आपसे, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के बारे में आप नहीं सुने होंगे शायद, लेकिन इसके बारे में आप लोग सुने होंगे। एनसीएफएफएस आप पहली बार नाम सुन रहे होंगे, एनसीएफसी है ना, मुझे लगता है पहली बार नाम सुन रहे होंगे आप लोग, ठीक है। लोकल स्कीम यानी कुछ आपके जो योजनाएं हैं एजुकेशन से रिलेटेड, किस पे बेस्ड होना चाहिए, तो गर्ल्स एजुकेशन पर, है ना, जो गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करे। एजुकेशन आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल आपका प्रोविजन के बारे में पढ़ेंगे, एजुकेशन इन इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस पे थोड़ा मुझे लगता है कि आपको फैक्ट याद करना पड़ेगा, ये थोड़ा आपका फैक्चुअल चीजें हैं। इस पे हो सकेगा तो 2 या 3 क्लास हम लोग करेंगे, 3 क्लास, और 3 क्लास में इस यूनिट को हम लोग कवर कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब देखो एक यूनिट आपका है 8वां यूनिट। अगर 8वें यूनिट की बात करें तो सब्जेक्ट नॉलेज, यही आपका टोटल सिलेबस था, जो आपका टोटल सिलेबस था पिछले वाला, है ना, जो अभी 2024 की बात करें 2024 में जो सिलेबस था वही आपका एक यूनिट में उठाकर डाल दिया है। अब क्या क्या आप लोग पढ़े थे, तो आप लोग लैंग्वेज के बारे में पढ़े थे, साइंस के बारे में पढ़े थे, मैथमेटिक्स पढ़े थे आप लोग, सोशल साइंस पढ़े थे, है ना, जो यूनिट 1 में बात करे हुए हैं, है ना, ह्यूमैनिटीज के बारे में पढ़े थे आप लोग, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन एंड अदर फेमस पर्सनालिटी इन ग्रोथ ऑफ डिसिप्लिन, कोर कॉन्सेप्ट एंड देयर पेडागोजी, थोड़ा अलग है, ठीक है, लेकिन समझिए कहीं ना कहीं अगर हम पिछला अपना सिलेबस देखें तो यूनिट 3rd, 4th, 5th, 6th और 7th, ये हमारे 5 जो यूनिट हैं कहीं ना कहीं इस जाकर यूनिट में शामिल कर दिए गए हैं। तो आप अगर इस 5 यूनिट को पढ़े हैं तो आपका जो 8वीं यूनिट है अच्छे से क्लियर हो गया है, इसमें कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो, और जो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट का, तो जो फर्स्ट यूनिट है ना, जो फर्स्ट यूनिट है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड यही है, ठीक है। फर्स्ट यूनिट में आप लोग क्या पढ़ रहे थे कि कहीं से क्या होगा, न्यूज़पेपर का आर्टिकल उठा देगा और वहां से क्वेश्चन पूछ लेगा। अब वहीं पे देखो यहाँ आपको गांधी जी के बारे में पढ़ना होगा, अब न्यूज़पेपर आपको नहीं पढ़ना है, अब विवेकानंद के बारे में आपको पढ़ना होगा, कृष्णमूर्ति जी के बारे में, अरविंदो के बारे में, सावित्रीबाई फुले के बारे में, गिजू भाई बधेका के बारे में पढ़ना होगा, आदि जैसे व्यक्तित्व के विचारों पर आधारित है। अब देखिए अगर यहाँ पे आदि दे दिया तो मतलब सिर्फ यही नहीं है, और भी है, उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको, जो एक फेमस पर्सनालिटी रहे हैं, ठीक है। कुछ कथाएं मार्गदर्शक दस्तावेजों जैसे एनईपी 2020, एनसीएफ, एनसीईआरटी, एनसीटीई, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चाहे आप 1 घंटा डेली पढ़ो, चाहे आप 4 घंटा डेली पढ़ो, टीचिंग एप्टीट्यूड को हम इसी की बात कर रहे हैं, आपका जो है 15-16 क्वेश्चन ही सही होने वाले हैं, ठीक है। तो मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डेली 1 घंटे इसकी क्लास करो या फिर रिवीजन करो, जो भी करना होगा, ठीक है। यूट्यूब पे भी क्लासेस होंगे, उनके लिए आप परेशान नहीं होना है। अब देखो आईसीटी इन एजुकेशन, अब देखो आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, पहली बात ये जानो आप लोग, है ना, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, किससे, तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है ना। अगर हम बात करें इसका तो आप हिंदी में पढ़ोगे, हिंदी जनसंचार तंत्र, है ना, हिंदी जनसंचार तंत्र। तो इसका सिलेबस, इसलिए मैं आपको शुरुआत में बोल चुका कि अगर आप जीटी को अच्छे से कर रहे होंगे, जनरल टेस्ट को, और अगर आप लैंग्वेज को अच्छे से कर रहे होंगे तो यहाँ के बहुत सारे सिलेबस आपके कवर हो जाएंगे। जीटी में आपके ये भी आ जाएंगे, विवेकानंद जी आ जाएंगे, गांधी जी भी आ जाएंगे, अगर आप जीटी को अच्छे से कर रहे होंगे। जीटी में ओनली जीके की बात कर रहा हूं, ठीक है। शिक्षा में आईसीटी, हालिया विकास और भविष्य की प्रौद्योगिकियां, सरकार की आईसीटी पहल जैसे दीक्षा हो गया, निष्ठा हो गया, स्वयं हो गया, पीएम हो गया, ई विद्या हो गया, प्रशस्त हो गया, स्वयं हो गया, ये सभी क्या है, सरकार की योजनाएं हैं एजुकेशन से रिलेटेड, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। तो ये आपके सिलेबस है ना, और इस तरह से हमारा क्या है, सिलेबस खत्म हो जाता है। तो अगर हम मोटा मोटी देखें, ठीक है, अगर हम देखो, अगर हम बात करें यूनिट 1 का तो लगभग सिलेबस कंप्लीट है, ठीक। तो एक सिलेबस वैसे मेरा कंप्लीट हो गया, है ना। नेक्स्ट इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा,
ठीक है, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। तो एक यूनिट आपको पढ़ना है, दूसरा यूनिट भी आपको पढ़ना है, एक और यूनिट है, तीसरा यूनिट भी आपको पढ़ना। वैसे ही हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, ठीक है। अगर आप मिसलेनियस वाली क्लास किए होंगे जो हमने आपको विविध करके पढ़ाया था, तो ये भी हमारा सिलेबस खत्म हो रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 3 यूनिट हो गया, 4 यूनिट, ठीक है, 5 यूनिट, 6 यूनिट ये पढ़े हैं हम लोग, 7 यूनिट और 8 यूनिट, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं 7 से 8 यूनिट हमें पढ़ने हैं। और इन 7-8 यूनिट में भी मुझे क्या करना है, यूनिट सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है, याद रखना। अगर हम बात करें सेकेंड का, तो ये भी मेरा अच्छे से हो गया है। पहले से मान लेते हैं कि आपके अंदर हो गया है डेवलप, ठीक है। बस प्रैक्टिस करना, यूट्यूब पे हम सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ये भी हमारा हो चुका है, इसको भी आप मान लो हो गया है आपका। थर्ड यूनिट भी आपका कंप्लीट है, फोर्थ भी आपका कंप्लीट है, मूल्यांकन असेसमेंट वाला, है ना, और फिफ्थ भी आपका कंप्लीट है। यानी इधर 4 यूनिट आपका समझिए कंप्लीट है, 5वां भी आपका कंप्लीट है। यानी समझिए कहीं ना कहीं 5 यूनिट आप पहले से पढ़ लिए हो, ठीक है। 5 यूनिट पहले से पढ़ लिए हो, कब, जब आप शुरुआत से पढ़ाई कर रहे हो। और एक यूनिट जो है वो आप इस क्लास में देख लेना, 6 यूनिट कंप्लीट हो गया। देखो कैसे हम सिलेबस को सॉर्ट कर रहे हैं। और एक और यूनिट है, ये भी मेरा हो गया है, यानी 7 यूनिट मेरा हो गया। पढ़ना क्या है, हमको पढ़ना है शिक्षा में आईसीटी, यानी आईसीटी इन एजुकेशन पढ़ना। हमें क्या है, कथा नरेटिव पढ़ना, हमको 2 यूनिट पढ़ना है, 1 और 2 हो गया, और एक और पढ़ना था, कौन सा पढ़ना था, तो एक और। यानी कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 3 यूनिट हमको अच्छे से करना है, ठीक है। तो अब आपको लग रहा सर इतना सिलेबस तो आसान है जितना आप बोल रहे हैं, भाई आसान है, ठीक है, इतने आसान हैं। आप पहले 12th का लेवल देखो, ठीक है। 12th वाले बच्चों को क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, आप इसको देखकर सोचो, है ना, कि एक 12th वाला बच्चा किस हद तक टीचिंग एप्टीट्यूड को पढ़ रहा होगा। पढ़ाने के लिए लोग आपको तरह तरह की चीजें पढ़ाएंगे, लेकिन मैं वही पढ़ाऊंगा आपको जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस होंगे। मैं ज्यादा टाइम नहीं देने वाला हूं, क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम भी नहीं है, ठीक है। मेरे मतलब सिर्फ मैं नहीं, आप भी हो मेरे साथ, ध्यान रखना, ठीक है। तो ज्यादा मैं नहीं पढ़ाऊंगा, एक लेक्चर, एक यूनिट पर आपके लिए 2 लेक्चर या 3, मैक्सिमम 3 जा सकते हैं। यानी 1 महीने के अंदर हम लोग सिलेबस को कवर कर रहे होंगे। जो बच्चे कोर्स से जुड़े हैं उनको तो टेंशन बिल्कुल लेना ही नहीं है ना। उनके 1 महीने में, 1 महीने तो नहीं, 1.5 महीने में क्या होगा, हमारी रिवीजन भी हो जाएगी। 45 दिन के अंदर हम लोग रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है। यानी 2 बार हम लोग क्या करेंगे, सारे यूनिट को कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। और बहुत जल्द आप सभी के सामने क्या होगा, क्लासेस आपको देखने को मिल रही होंगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा जो बच्चे कोर्स में जुड़ना चाह रहे होंगे, टारगेट बैच आया हुआ है, 4 फरवरी से क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप टारगेट बैच में जुड़ते हो तो आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे। उसके अलावा आपको 10 मॉक टेस्ट सीरीज मिलेंगे, आपको 10 मिलेंगे, 10 टेस्ट सीरीज मिलेंगे। क्लास नोट्स आपको मिलेगा मात्र 1999 रुपए। इसके अलावा आपके एडमिशन तक काउंसलिंग के लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलने वाला है, ठीक है। पिछले साल बात करें तो हजारों बच्चों का सिलेक्शन यहाँ से हुआ है, बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। अभी आपको नए नए कोचिंग देखने को मिल रहे होंगे एनसीटी आईटीपी को, लेकिन सबसे पहले जो एनसीटी आईटीपी की तैयारी स्टार्ट किए हैं वो किए हैं एनसीटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो एनसीटी कॉन्सेप्ट से हजारों बच्चों का सिलेक्शन है। हर एक यूनिवर्सिटी में आपको एनसीटी कॉन्सेप्ट के बच्चे दिखाई देने को मिलेंगे। आप जहां भी जाओ, जिस भी यूनिवर्सिटी में जाओ, चाहे आईआईटी में जाओ, चाहे एनआईटी में जाओ, चाहे कहीं भी जाओ, आरआई में जाओ, बच्चे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि टॉपर लिस्ट में आप भी शामिल होना है, आपको भी शामिल होना है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक बेहतरीन तैयारी एनसीटी कॉन्सेप्ट के साथ कर सकते हैं। ये हमारे बच्चे ने जो सिलेक्टर है पिछले साल का, बच्चे से ज्यादा बच्चियों ने हाथ मारा है ना, गर्ल्स आपको ज्यादा दिखाई दे रही होंगी, ठीक है। तो ये हमारे सिलेक्टेड बच्चे रहे हैं, है ना। तो आप रिजल्ट देख सकते हो कि एनसीटी कॉन्सेप्ट का जो रिजल्ट रहा है काफी दमदार रहा है ना, बच्चों का भरोसा है, ठीक है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप ऑफिस वाले नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, प्ले स्टोर से सीवीटी कॉन्सेप्ट ऐप को डाउनलोड करके भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आई होप कि आप सभी का जो प्रॉब्लम है टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर, अब मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए, ठीक है। जो आप पिछला पढ़े हैं, जो बच्चे कोर्स में जुड़े थे और नोट्स बनाए हैं, उस नोट्स को अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है। एनटीए का कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है पिछला ही सिलेबस उठाकर क्वेश्चन पूछ दे, पिछला ही सिलेबस से, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। तो पिछला सिलेबस अच्छे से रिवाइज करना। अगर पिछला रिवाइज कर रहे हो तो 8वां यूनिट ऐसे ही खल्लास हो जाएगा, ठीक है। कुल मिलाकर 3 से 4 यूनिट आपको अच्छे से पढ़ने हैं। 3 से 4 यूनिट का आपको नोट्स बनवाऊंगा, बाकी जितने यूनिट है उसका मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। तो
तो आई होप कि आप सभी को ये जो सिलेबस वाली वीडियो काफी पसंद आई होगी। जो बच्चे पहली बार हमारे चैनल से विजिट कर रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट आप सभी को, मेहनत करते रहिए। 2 महीने का समय बचा है, यानी उल्टी गिनती जो स्टार्ट हो चुकी है। बाय बाय, ठीक है, बाय बाय।